हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। जैसे कि हमने पिछली दो क्लासेस में क्या पढ़ा था, हमारी ये पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, इसकी दो क्लासेज हो चुकी थी। तो आज तीसरी क्लास में हम पढ़ेंगे जो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, ये हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम आपने नंबर्स में खूब पढ़ा होगा छोटी क्लास में। अब ऐसे ही हम डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे ही हम ऑलरेडी 9th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी यहाँ एक बार समझते हैं, यहाँ थोड़ा उससे क्या है, एडवांस है, 9th से थोड़ा एडवांस है। ठीक है, हाँ। और जो इसकी पिछली दो वीडियोज है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए। जैसे नंबर में क्या होता था, जैसे हमने करना है 2 से हमने 8 को डिवाइड करना है, तो 4 टाइम्स क्या या 9 को डिवाइड करना है, सॉरी कुछ भी ले लो। ठीक है, तो यानी कि 2 4 जा 8, ये इसको हम क्या बोलते थे, डिवाइजर, इसको डिविडेंड, इसको कोशिएंट, इसको रिमाइंडर। ठीक है, हिंदी में डिवाइजर को भाजक, इसको भाज्य, इसको भागफल, इसको शेष। ठीक है, इसी तरीके से हम इसमें करते हैं। पहले यहाँ पे इसने इस जैसे आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 6 है, यहाँ पे बोला है डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस, मतलब इस पॉलिनोमियल को आपने इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए, जैसा हमने अब डिवाइड में क्या करते हैं, इसका जो सबसे बड़ा पावर वाला है यानी उसको इसके मैक्सिमम पावर वाले से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ताकि हमें ये पता लग जाए कि किससे डिवाइड होना है। तो दैट मींस 1x से 1x तो 2x, तो हमें ये पता लग गया कि पहला डिवाइड किससे जाएगा, 2x से। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने 2 4 जा, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो आता था, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे आता था, उसी तरीके से इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा। तो अगर यहाँ पे नहीं हो रहा आपको तो अलग से कर सकते हैं आप। दैट मीन्स ये स्टेप फर्स्ट मान लो आप, फिर सही रहे। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4 नहीं, ये 2x है, ये x प्लस 2 है। तो यानी कि 2x स्क्वायर, 2x ये रहा, 1x ये रहा ना, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x। क्लियर है बात, तो यहां पर रख दीजिए आप सिंपल। ठीक है, अब आप ये साइन चेंज हो जाएंगे, क्यों, जैसे यहाँ पे 2 डिवाइड हम 9 कर रहे थे, अब इससे माइनस होता ना, तो उसी तरीके से इससे ये माइनस होगा, तो यानी कि जो नीचे वाले हैं उनके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे ना। ठीक है, तो दैट मींस इससे कैंसिल, यहां से क्या आ गया प्लस, अब इसका साइन माइनस पड़ा जाएगा, तो प्लस माइनस का माइनस, 4 में से 3 गया 1, और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर वाला, दैट मीन -1 लिखने की जरूरत नहीं, एक्स वाला ग्रुप है ना। ठीक है, अब +1 नया नंबर कौन सा है, +1। अब हमें ये चेक करना है कि किससे डिवाइड जाएगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो दैट मींस यहां से क्या होगा, किससे डिवाइड जाएगा, यानी कि देखो इसका -x और इसका x, दैट मींस इससे कैंसिल, तो दैट मींस -1। तो -1 से डिवाइड किया तो इसमें किया, दैट मींस ये क्या हो गया, दिस। ठीक है, हाँ, तो यानी अब इसके साइन चेंज हुए, ये तो कैंसिल, यहां से क्या हो गया, प्लस प्लस का प्लस, 2 और 1 3, तो 3 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ठीक है ना, तो यहां से क्या निकला, ये हमारा क्या था, डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये हमारा कोशिएंट, और ये रिमाइंडर मिल गया हमें इस क्वेश्चन से। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ये तो था आपका सिंपल डिवाइड। ठीक है, तो यहां से हम एक नोट लिखते हैं। ठीक है, यहां पे क्या हो गया हमारा, देखो अगर हमने ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है, सपोज इसको px मान लिया, इसको qx मान लिया। ठीक है, तो हमारे पास px एंड qx दो ऐसे पॉलिनोमियल है। ठीक है, जहां पे जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, सपोज इसको gx माना, ये नॉट जीरो होना चाहिए, जहां पे g, क्योंकि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं अगर वही जीरो हो जाए, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, अगर इसका मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं, ये तो इसका आंसर तो हम नॉट डिफाइन बोलते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये तो नॉट डिफाइन। ठीक है ना, ठीक है, तो दैट मींस ये जीरो नहीं होना चाहिए, कौन सा, जिससे हम डिवाइड करें, इसको px मान लिया, इसको gx मान लिया। ठीक है, हाँ, देन वी कैन फाइंड, तो हमने यहां से क्या फाइंड किया, हमने यहां से दो ऐसे पॉलिनोमियल फाइंड किए जिसको हमने कोसेंट एंड रिमाइंडर बोला। ठीक है,
ये भी पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, ठीक है। हाँ, QX एंड RX इस टाइप से फाइंड आउट किए कि हमारे पास क्या रिलेशन बैठा है। यहां से अगर हमने इसको PX माना, इसको GX माना, ये हमने QX मान लिया और ये RX, ठीक है। तो रूल क्या होता है हमारा, बेसिकली जैसे डिविडेंड को मैं बड़ा डी ले रहा हूं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। अब यानी यहां से डिविडेंड हमारा क्या है, इसको मैंने PX माना, तो PX इक्वल्स टू डी हमारा क्या है, GX माना, जिसको Q हमारा क्या आया, ठीक है, इसको हमने Q माना ना, QX और प्लस RX। क्लियर है बात, ये हमारा क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। अब यहां देखना जो हमारा रिमाइंडर आया, ठीक है, अब यहां क्योंकि पॉलिनोमियल है तो यहां डिग्री का कंसेप्ट भी लगेगा, तो यानी कि जो डिग्री ऑफ हमारा जो किसका रिमाइंडर की जो डिग्री होगी हमेशा डिग्री ऑफ किससे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे लेस होगी, ठीक है, लेस ही तो होगी ना। अगर इक्वल आ जाए तो मतलब जैसे हम बोलते हैं ये जो हमारा है, जो जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं, यहाँ रिमाइंडर बचता है, वो रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होगा। तो यहाँ छोटा किस केस में, डिग्री के केस में, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल है। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को, कोई कुछ पूछना है अभी, ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूजन निकला, दैट मींस इफ Px एंड Gx आर टू पॉलिनोमियल, अगर Px एंड Gx दो पॉलिनोमियल है जहां Gx नॉट इक्वल टू 0, मतलब हम Px को Gx से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल, हमें दो पॉलिनोमियल ऐसे मिलेंगे QX एंड RX, जिसको हमने कोसेंट एंड रिमाइंडर बोला था, सच दैट Px क्या था हमारा, जिसको हम डिवाइड करेंगे यानी कि डिविडेंड, Gx जिससे हम डिवाइड करेंगे, इंटू QX जो हमारा कोशेंट है, प्लस RX, और जहां RX 0 हो सकता है या डिग्री ऑफ RX लेस देन होगा डिग्री ऑफ GX है। क्यों, जैसा हम डिवाइड करते हैं तो वहां भी हमारा या तो रिमाइंडर 0 या रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे छोटा होगा। तो यहाँ पॉलिनोमियल है तो यहाँ डिग्री के केस में क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब जैसा हमारा एग्जाम्पल 9 है, यहाँ पे फाइंड ऑल जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल है, ठीक है, जबकि उसके इफ वी नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोज √2 एंड -√2, जबकि इसके दो रूट दिए हैं, है ना, ठीक है, पॉलिनोमियल है, इसके दो रूट दिए हैं, मैं समझा रहा हूं, करना खुद आपको है, ठीक है। ये एग्जांपल है 9 है आपकी बुक का, तो दो जीरो जिसके क्या दिए हैं, √2 एंड -√2, तो दैट मींस अब देखो पॉलिनोमियल हमारा क्या था, पॉलिनोमियल हमारा क्या था, इस टाइप का कुछ था, कौन सा, Px इक्वल्स टू 2x की पावर 4 -3x की पावर 3 -3x स्क्वायर प्लस 6x -2, ठीक है ना। अब देखो पॉलिनोमियल x में है, दैट मींस अब ये जीरोज हैं, दैट मींस x -2 एंड x + 2 इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे ना, ठीक है। क्योंकि हम क्या जानते हैं, क्योंकि हमें ये पता है ना कि अगर x इक्वल्स टू a हमारा एक जीरो है, दैट मींस x माइनस a हमारा क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा। क्लियर है इतनी बात, दैट मींस अब यहां से क्या आ गया, यहां से क्या आ गया आपका x a प्लस b और a माइनस b वाला फॉर्मूला, दैट मींस x² माइनस √2 का स्क्वायर 2, दैट मींस x² - 2। आप देखिएगा एक पॉलिनोमियल हमारे पास ये आ गया 2 ऑर्डर का, आइए फोर्थ ऑर्डर का। अगर आप इस 2 ऑर्डर के पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास एक क्वोशिएंट मिल जाएगा, ठीक है, वो भी आपके 2 ऑर्डर का आ जाएगा, ठीक है। फिर आप दो जीरोज वहां से निकाल सकते हो, तो इस हिसाब से आपकी चारे जीरोज फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब आ जाइए एक्सरसाइज 2.3 पे, एक्सरसाइज 2.3 पे आ जाइए, इसको डिस्कस करते हैं हम कुछ 1 by 1। चलिए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.3। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला उसने, पहला क्वेश्चन डिवाइड द पॉलिनोमियल Px बाय द Gx, मतलब हमें पॉलिनोमियल Px को डिवाइड करना है Gx से, एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब वही सिंपल जैसे अभी हमने एग्जांपल किया था, ठीक है ना। हाँ चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं इसका एक पार्ट, ठीक है, 3 पार्ट दिए, मैं एक पार्ट करा रहा हूं, ठीक है, पहला ही करा लेता हूं मैं।
यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट px हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है उसने, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और यहाँ पे gx हमारे पास दे रखा है उसने x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्या बोला उसने, px को डिवाइड करना है gx से, तो सिंपल कर दो, x स्क्वायर माइनस 2 से किसको डिवाइड करना है, इसको। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या चेक करते हैं, ये आपका एक तरीके से रफ काम है। ठीक है, अगर आप जब एक्सपर्ट हो जाओगे डिवाइड करने में तो आप जरूरत नहीं है, मन में ही कर सकते हो। ठीक है, ये हम क्यों करते हैं, ताकि हमें ये पता लग जाए कि किससे हम डिवाइड कर रहे हैं पहले। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म यानी हाईएस्ट पावर टर्म एक्स क्यूब, इसका एक्स स्क्वायर। देखो 3x है, नीचे 2x है, 2x से ये 2x कट गया तो यानी 1x बच गया, तो हमें ये पता चल गया पहला डिवाइड किससे जाएगा, x से। ठीक है, अब x का मल्टीप्लाई इसके साथ, दैट मींस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहां से क्या आ गया x क्यूब माइनस 2x। ठीक है ना, तो x क्यूब माइनस 2x। क्लियर है इतनी बात, ये माइनस माइनस सॉरी ये प्लस। ठीक है, आप देखना ये स्क्वायर है, ये x वाला है, अलग अलग ग्रुप है ना, इसको इसके साथ मत जोड़ देना। ठीक है ना, यानी मत प्लस माइनस मत कर देना। ठीक है, सेम ग्रुप वाला सेम ग्रुप के साथ प्लस माइनस होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये पता है आपको। दैट मींस 3x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब देखो ये x वाला है, ये भी x, तो ये दोनों प्लस माइनस होंगे, इसका साइन है प्लस है, तो 2x प्लस 5x 7x। अब आप स्टेप 2 में आ जाइए कि ये चेक करना है कि किससे आपका डिवाइड जाएगा, है ना। तो यानी इसका हाईएस्ट टर्म वाला यानी कि माइनस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो माइनस 3। अब माइनस 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है ना, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, इस प्लस माइनस इससे कैंसिल। ठीक है ना, इससे कैंसिल। अब यहां क्या आ जाएगा 7x। ठीक है, अब इसका माइनस 6, 7x माइनस 6। वो हमने एक गलती कर दी, यहाँ पे नया नंबर तो लिया ही नहीं। ठीक है, तो इसका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 3। ठीक है, अब फिर स्टेप 3 में एक और बार चेक करो। ठीक है, रिमाइंडर देखो कब मिलता है हमें, जब इसकी डिग्री क्या हो जाए, छोटी हो जाए ना। ठीक है, हाँ, तो देखो छोटी हो गई, दैट मीन हमें ये रिमाइंडर मिल गया, आगे करने की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है ना, हाँ, अगर बराबर रहता, जैसे इस स्टेप में बराबर था, तब भी हमें डिवाइड करना था। छोटा आ गया, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, दैट मीन्स ये रिमाइंडर आ गया। तो यहां से हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन को QX से दिखा रहा हूं मैं, क्वेश्चन x माइनस 3 आ गया, और रिमाइंडर को RX से दिखा रहा हूं मैं, 7x माइनस 9। ठीक है, अब आपको ये वेरीफाई करना अगर कि ये सही है या नहीं है हमारा डिवाइड, तो हम क्या वेरीफाई करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम जो अभी हमने पढ़ा था, इसको अगर मैं px मान, इसको ये px है, ये gx है, तो px इक्वल टू क्या आना चाहिए आपका, gx इंटू qx प्लस rx। इसमें LHS RHS में वैल्यू रखो, अगर सही आ रहा, अगर LHS RHS इक्वल टू आ रहा है तो दैट मींस आपका सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, बाकी के कर सकते हो ये तो आप वेरीफाई। ठीक है, बाकी के जो पार्ट है आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सेकंड पार्ट भी और थर्ड पार्ट भी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है उसने, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है, उसने क्या बोला है, हमें ये चेक करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है क्या वो फैक्टर है सेकंड पॉलिनोमियल का। ठीक है, सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हाँ, सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल इन द फर्स्ट पॉलिनोमियल। हमें ये चेक करना है कैसे, हमें ये चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या क्या फैक्टर है सेकंड पॉलिनोमियल का, किस केस में, बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, जब हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से। देखो इसमें मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूं, बाकी करना आपको ये। ठीक है, देखो सेकंड का फर्स्ट जैसे मैं बता रहा हूं, यहाँ पे t स्क्वायर माइनस 3 है, और दूसरा 2t की पावर 4
प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस 12। तो उसने क्या बोला है, फर्स्ट पॉलिनोमियल हमें ये देखना है इसका फैक्टर है या नहीं है, और हमें क्या करना है, फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। देखो मैं बता रहा हूं, देखो फैक्टर तभी होगा, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं x माइनस ए कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक, किसी का भी, ठीक है, सपोज इसी का ले लो या इसका ले लो, ax² प्लस bx प्लस c। x माइनस ए इसका फैक्टर होगा कब, जब x माइनस ए से इसको डिवाइड करने पे पूरा पूरा चला जाए, तो पूरा पूरा होने का मतलब रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए। तो सेम अगर इससे इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, दैट मींस ये इसका फैक्टर है, ठीक है, नहीं तो नहीं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो आप क्या चेक करोगे, अगर इससे इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो दैट मींस ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है उसका फैक्टर। क्लियर है इतनी बात, कर लोगे आप ये, इसी तरीके सेकंड और थर्ड पार्ट भी कर लोगे। चलिए आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 बोला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए एक बार। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ 2 जीरोज आर स्क्वायर रूट 5/3 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3, ठीक है। तो अभी हमने जैसे एग्जांपल में भी समझाया था, दैट मीन अगर ये इसका जीरोज है तो दैट मीन्स x माइनस रूट 5/3 किसका फैक्टर होगा। इसी तरह से x प्लस, देखो अगर x इक्वल्स टू दिस ये जीरो है तो दैट मींस ये इधर आके प्लस में हो जाएगा ना, दैट मींस ये इसका क्या हो गया फैक्टर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला x² माइनस इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, दैट मींस 5/3। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया और ये हमारे पास एक फोर्थ ऑर्डर का पॉलिनोमियल। अगर इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो हमें 2 ऑर्डर का और पॉलिनोमियल मिल जाएगा, फिर हम उससे इजीली जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, x² माइनस 5/2 से किसको डिवाइड करना है हमें, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5, ठीक है। हाँ, पता लगाते हैं किससे डिवाइड। मैं अब स्टेप फर्स्ट स्टेप ये आप खुद लिख लेना ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि हमें ये पता करना है इससे इसमें हमने डिवाइड करना है, ठीक है। ये तो आप कर लोगे, एक्सपर्ट हो चुके। देखो x⁴ से 2x कट गए तो 3x², दैट मींस 3x²। अब इसका मल्टीप्लाई पूरी के साथ, तो दैट मींस 3x² का मल्टीप्लाई अगर हम x² माइनस 5/3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस माइनस इससे ये, तो दैट मींस 5x⁴। क्लियर है इतनी बात, 3x⁴ माइनस 5x² माइनस प्लस। क्लियर है इतनी बात। अब देखो सेम ग्रुप वाला सेम ग्रुप से प्लस माइनस होगा, तो यानी x³ वाला सेम अकेला है तो ये सिंपल आ जाएगा। देखो ये प्लस 5x², इसका साइन प्लस में गिना जाएगा ना, प्लस 5x² माइनस 2x², तो प्लस माइनस का माइनस 5 में से 2 गया 3, और बड़े साइन पर प्लस का नंबर है, दैट मींस प्लस का साइन। अब किससे डिवाइड जाएगा, ये तो डिवाइड तो कोई दिक्कत होगी नहीं, इसकी 2 पावर से इसकी 2 पावर, दैट मींस 6 है, तो प्लस 6x, तो यानी कि 6x यहां से x² माइनस 5/3, दैट मींस 6x³ माइनस 10x। क्लियर है इतनी बात, 6x³ माइनस 10x। देखो हमने यहाँ नया नंबर नहीं लिया ना, जो हमारा नेक्स्ट आएगा ना, इससे ये ठीक है, ये कैंसिल, देखो 3x² सेम आएगा इससे, तो ये देखो प्लस माइनस का ये भी कैंसिल। अब नया नंबर क्या आएगा हमारा, -5। क्लियर है इतनी बात। अगला किससे, 3x² बाई x², इससे कैंसिल, तो 3 से, दैट मींस 3 से क्या हो जाएगा अगला डिवाइड, तो यानी कि 3 इंटू क्या, x² माइनस 5/3, दैट मींस 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5, ये ठीक है, प्लस इससे 0, ठीक है। तो देखो 0 हो गया ना, तो दैट मीन अब देखो जैसे पिछले वाला क्वेश्चन इससे रिलेट कर सकते हो, तो पिछले वाला क्वेश्चन भी आपने सेम करना है। और देखो यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, तो दैट मीन ये जो qx है हमारा जो क्वेश्चन है, ये भी उसका एक फैक्टर हो जाता है, ठीक है ना। तो सेम दैट मीन ये देखो
ये फैक्टर था, ये फैक्टर था, इनका मल्टीप्लाई भी फैक्टर। इसी तरीके से ये हमारा QX मिल गया क्योंकि रिमाइंडर 0, तो ये दैट मींस ये भी क्या है, पूरा फैक्टर। अब अगर इसको हम ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर हम इसके क्या करते हैं, जीरोस फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ से भी 2 जीरोस निकलेंगे, तो 2 जीरोस ये हो गया, 2 पहले से हमारे पास, तो कंप्लीट 4 जीरोस हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसके भी 2 जीरोस फाइंड आउट। तो इसके 2 जीरोस क्या आ जाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेंगे। हाँ देखो ये QX हमारा क्या आ गया, यहां से 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से देखो 3 3 जा 9, 9 के कैसे फैक्टर, 3 प्लस 3, 3 3 आ रहा है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x प्लस 3x और प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं है। 3x कॉमन, यहाँ x प्लस 1, यहाँ से 3 कॉमन, तो x प्लस 1। एक बार x प्लस 1 दोनों में हारा, तो दैट मीन्स x प्लस 1, यहाँ से 3x प्लस 3, तो दैट मीन्स अगर x प्लस 1 हम 0 रखते हैं तो x इक्वल्स टू -1, और अगर 3x प्लस 3 0 रखते हैं हम, तो यहाँ से x, यहाँ से भी वही आ रहा। ठीक है, यहाँ से भी वही आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दैट मीन्स इसके जो जीरोज आए, तो जीरोज क्या है इसके, जीरोज -1, ठीक है, -1 और ये 2, यानी कि स्क्वायर रूट 5/3 एंड माइनस स्क्वायर रूट 5/3। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को, समझ में आई आपको? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से समझिएगा और खुद भी आप इसको सॉल्व कीजिएगा पहले, ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है उसने, ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल gx, मतलब सपोज इसको मैंने px ले लिया, gx से हमें डिवाइड करना है, जबकि इसके कोशेंट एंड रिमाइंडर वर दिस एंड दिस। इसके कोशेंट रिमाइंडर दिए हैं और डिविडेंड भी दिया है, यानी कि जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें gx फाइंड करना है। तो हम जानते हैं डिवीजन एल्गोरिथम ये होता है px इक्वल्स टू gx into qx प्लस rx। तो इसमें px की वैल्यू दिए रख दो, gx हमें निकालना है वो एज इट इज रहने दो, qx दिया रख दो और rx दिया रख दो, उसको आप सॉल्व करो, इजीली आप कर लो। ठीक है, कर लोगे ना। तो यानी कि gx क्या हो जाएगा, यहां से इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो दैट मींस gx into qx, px, rx उधर गया तो माइनस का, तो पहले आप क्या करोगे, px से rx माइनस कर लेना, ठीक है, और फिर जितना उनका आंसर आया, ठीक है ना, हाँ, उससे आप क्या कर लोगे, उसको qx से क्या कर लोगे, आप डिवाइड कर लोगे, तो हमें gx मिल जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। हाँ, अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला उसने, फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या दिया यहाँ पे, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, फिफ्थ क्वेश्चन गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px qx px gx qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। इनमें से डिवीजन एल्गोरिथम को कौन सेटिस्फाई करता है। पहला है डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx। क्या डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ gx qx क्या होता है, इक्वल होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब px मतलब जिसको हम डिवाइड करेंगे, और qx मतलब जो हमारा कोशेंट है, कोशेंट की डिग्री कभी भी डिविडेंड की डिग्री के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। क्यों नहीं होगा, ठीक है, अगर उसकी डिविडेंड के, हाँ, देखो सपोज ये जैसे हमारा px ये है हमारा x स्क्वायर प्लस 1, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किसी पॉलिनोमियल से x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो x माइनस 1 से हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये डिविडेंड है कि जितनी बार जा रहा, ठीक है, वो इससे छोटा ही होगा ना यहाँ पे जो कोशेंट आएगा, क्यों, क्योंकि उनका मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आता है, ठीक है ना, तो दैट मींस वो छोटा होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकंड है डिग्री ऑफ qx और डिग्री ऑफ rx, क्या rx की डिग्री मतलब जो रिमाइंडर की डिग्री और कोशेंट की डिग्री क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है, ये भी नहीं होगी ना, ठीक है। तीसरा डिग्री ऑफ rx 0 होगा क्या, डिग्री ऑफ rx डिग्री ऑफ rx हमारा क्या 0 होगा, इसमें सोचा किस केस में होगा डिग्री ऑफ rx, ओहो सॉरी हम इसको गलत पढ़ गए क्वेश्चन। इसमें बोला है हमें गिव एक एग्जांपल देने हैं जिस केस में ये पॉसिबल है, ठीक है, तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन मुश्किल आने, ठीक है, कि अब पॉलिनोमियल सोचने में तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, बट हाँ
जैसे डिग्री ऑफ आर एक्स 0 यानी रिमाइंडर की डिग्री 0 हो, ठीक है। तो ऐसा कब है, जब सिंपल नीचे क्या है, कांस्टेंट नंबर आए, ठीक है ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इस टाइप का क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, मानो। तो ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। अभी हमारी कंप्लीट चैप्टर हो चुका है, इसमें ऑप्शनल एक्सरसाइज बचती है, उसको मैं देखूंगा अगर जरूरत पड़ती है, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में नया लेक्चर हम शुरू करते हैं। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना। ठीक है, फिर बाय, थैंक यू।